हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम अरबी की वोकेबलरी सीखते हैं मुख्तलिफ ज़बानों में, यानी इंग्लिश, उर्दू, अरबी और हिंदी। ठीक है, ये है इंग्लिश, हिंदी, उर्दू और अरबिक। अच्छा, इन वर्ड्स को सीखने से फ़ायदा ये होता है कि हम किसी भी ज़बान में किसी भी ज़बान को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। एक ज़बान जब सीख लेते हैं तो उसकी मदद से दूसरी ज़बान सीखी जाती है, दूसरी ज़बान की मदद से तीसरी। तो कोशिश ये करना चाहिए कि नई नई ज़बानें सीखें और अपनी काबिलियत को बढ़ाएं। तो लिहाजा अब जैसे एक वर्ड है, मिसाल के तौर पर फाकिहतुन। फाकिहतुन का मतलब होता है उर्दू में फल, इंग्लिश में कहते हैं फ्रूट और हिंदी में भी कहते हैं फल। ठीक है, और इसके अलावा अब जैसे नून ए मीम, नअम। नअम का मतलब होता है उर्दू में हाँ, इंग्लिश में यस और हिंदी में भी होता है हाँ। इसके अलावा नहीं, उसके लिए इस्तेमाल होता है ला। ला माने नहीं, इंग्लिश में कहते हैं नो और इसमें भी कहते हैं नहीं। ठीक है, उसके अलावा एक वर्ड होता है अला। अला का मतलब होता है पर, इंग्लिश में होता है ऑन और हिंदी में भी कहते हैं पर। इसके अलावा एक वर्ड होता है अल्फ़ाबेट, सिर्फ लाम। अब लाम से ली होता है, ली का मतलब होता है के लिए। इंग्लिश में कहते हैं इसको फॉर और हिंदी में भी कहते हैं के लिए। के लिए। इसके बाद एक वर्ड होता है मीन। मीन माने होता है से, इंग्लिश में कहते हैं फ्रॉम और हिंदी में भी कहते हैं से। इसके अलावा एक होता है मन, ये है मिन, और एक होता है मन। इसका मतलब होता है कौन या जो, इंग्लिश में कहते हैं हु और हिंदी में कहते हैं कौन। अब ख्याल ये रखना होता है कि ये मीम नून ज़ेर मिन है तो इसका मतलब हुआ से, मीम नून और मन है तो इसका मतलब हुआ कौन या जो। अगर ये एराब हटा दिए जाएंगे तो मिन और मन पढ़ते वक्त में बड़ी दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ना चाहिए। तो इसीलिए ये एराब लगाए गए हैं और इन एराब को लगाने वाले हज़रत हज्जाज बिन यूसुफ हैं। ठीक है, अच्छा अब एक वर्ड है अय्यो। अय्यो का मतलब होता है कौन सा या कौन सी, इंग्लिश में कहते हैं विच और हिंदी में कहते हैं कौन सा। इसके बाद होता है मता। मता का मतलब होता है जब
इंग्लिश में कहते हैं इसको व्हेन, और हिंदी में भी कहते हैं इसको जब। अच्छा, अब एक वर्ड है अलसौख, इसको उर्दू में कहते हैं बाजार या मार्केट। इंग्लिश में कहते हैं मार्केट, इसमें कहते हैं या बाजार या मंडी। उर्दू में भी बाज़ मंडी का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जैसे सब्जी मंडी, तो ये बाज़ार, मार्केट, मंडी, तो अब ये उर्दू में आते हैं। जबकि बाज़ार और मार्केट ये दोनों इंग्लिश ही के वर्ड्स हैं, लेकिन उर्दू में इसके लिए कोई लफ्ज़ नहीं था, इसलिए बाज़ार और मार्केट ही इस्तेमाल होता है। हिंदी में मंडी कहते हैं तो उर्दू में भी मंडी ही कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर उर्दू के वर्ड्स जो हैं वो हिंदी ज़बान से अख्ज़ किए गए हैं, इसलिए हिंदी और उर्दू आवाज़ के हिसाब से, अल्फाज के हिसाब से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती। ठीक है, अल मबनी, इसका मतलब होता है इमारत। इंग्लिश में इसको कहते हैं बिल्डिंग, और हिंदी में कहते हैं इमारत। ठीक है, तो ये डिफरेंट वर्ड्स हैं, कोशिश कीजिए कि इनको आप आसानी से पढ़ें, समझें, याद करें और दूसरों को सिखाने की कोशिश करें। ठीक है बेटा, थैंक यू।